नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कई बड़े कदम उठा रही है। इसी के तहत प्रदेश में नई खेल नीति भी बनाई गई है। राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 98 पदक विजेता खिलाड़ियों को राजधानी देहरादून में सम्मानित किया है। इस मौके पर प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहीं। साथ ही सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार की राशि भी प्रदान की गई है। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। ये योजना 14 से 23 साल तक की आयु के खिलाड़ियों के लिए शुरू की गई है। 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को पहले से ही सरकार इस योजना का लाभ देती आ रही है। सीएम धामी ने कहा कि पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रदेश के 6 विभागों में नौकरी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हम पदक विजेता खिलाड़ियों को अलग अलग तरीके से सम्मानित भी कर रहे हैं। दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर मुझसे प्रश्न कर लें। दिवस को लेकर क्या माने तैयारी चल रही है, लेकिन क्या माने मंत्री रहते काम नहीं कर पा रहे हैं क्या? मैडम क्या माने मंत्री रहते हुए काम नहीं कर, प्रदेश में नहीं कर पा रहे हैं, लोकसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। 38वें खेल दिवस के लिए ग्राउंड में चिन्हित किए जा रहे थे, उसमें इलेक्शन भी है लोकसभा का, लेकिन हमारे पास अभी क्या वैकल्पिक व्यवस्था कुछ हम कर रहे हैं या क्या व्यवस्था हो पाई ग्राउंड को लेकर के, कुछ हमने प्लानिंग किया उसके लिए? देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने के लिए मैं समझती हूँ कि धामी जी ने पूर्णतः विभाग को स्वतंत्रता दी है और हम लोग अवस्थापनाओं के विकास में 90 से 95% तक अवस्थापनाएं किए जा चुका है। और मैं यह मानती हूं कि जिस प्रकार से आप चुनाव का जिक्र कर रहे हैं तो यह विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। खेल, राष्ट्रीय खेल सफलतापूर्वक और जिस प्रकार से गुजरात ने किया है ठीक उसी तर्ज पर उत्तराखंड भी करके दिखाएगा और अपनी क्षमताओं का जो है वहां अपना परिचय देगा। दिवस और राष्ट्रीय खेल दिवस है। भाई शांत हो। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना आज प्रारंभ की गई है और इसके साथ साथ जो हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए दैनिक भोजन भत्ता जो 250 रुपये था उसको बढ़ाकर 480 रुपये प्रतिदिन करने का भी हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया है। साथ में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं, जो साधारण किराया और स्लीपर रेल से जाया करते थे, उसको बढ़ाते हुए AC 3 टायर और ट्रेन में AC बस दोनों की जो है आगे उसका आगे व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी IRTDA सभागार पहुंचे। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर IRTDA सभागार का सर्वे चौक देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में प्रतिभागी रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी योजना का भी उन्होंने शुभारंभ किया। योजना के तहत सरकार 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को प्रतिमाह 2000 रुपये खेल छात्रवृत्ति के रूप में दी गई। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के खिलाड़ी समेत खेल मंत्री रेखा आर्या, विधायक खजान दास मौजूद रहे। बागेश्वर उपचुनाव कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा बागेश्वर रवाना हो गई। अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता करते हुए रेखा वर्मा ने बीजेपी की जीत का दावा किया। रेखा वर्मा ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में आज वह में जनसभा और महिला सम्मेलन में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के लिए आशीर्वाद मांगेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हुए जनता से वोट की अपील की जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी 5 सीटों पर फतेह हासिल करेगी। साथ ही टिकट को लेकर कहा कि टिकट केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। ने प्रत्याशी दिया है पार्वती जी को, उनको जनता का बड़ा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे जितना मैं वहाँ की फीडबैक ली है
वहाँ पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हम सब लोग आज चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। 2 सभाएं हम लोग करेंगे, एक महिला सम्मेलन है और दूसरा जनसभा है एक हमारी। हम सब लोग जाएंगे और उनके लिए अपील करेंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे और आशीर्वाद मिल भी रहा है। यही सब हमारे विकास कार्यों को, जब से हमारी स्टेट में सरकार बनी है, धामी जी निरंतर नई नई चीजें लाके लोगों के बीच में विकास कार्यों को, योजनाओं को नीचे ले जाके लोगों का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उसी विषय को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं। मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही बागेश्वर उपचुनाव की जंग अब तेज हो चली है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 सितंबर तक बागेश्वर में ताबड़तोड़ जनसभाएं और चुनाव प्रचार करेंगे। बागेश्वर रवाना होने से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने अल्मोड़ा में कांग्रेस की जीत का दावा किया। हरीश रावत ने कहा कि बागेश्वर में कड़ी चुनावी टक्कर में इस बार बसंत खिलेगा। उत्तराखंड 2022 में जो परिवर्तन नहीं ला पाया, बागेश्वर उपचुनाव में इस परिवर्तन की शुरुआत होगी। बीजेपी के कुशासन को उखाड़ने के लिए बागेश्वर की जनता एक कदम आगे आकर कांग्रेस को वोट देगी। कांग्रेस के लोगों ने और बागेश्वर के लोगों ने भी एक चुनौती के रूप में लिया है। लोग उत्तराखंड जो 2022 में परिवर्तन नहीं ला पाया, अब बागेश्वर के साथ उस परिवर्तन की शुरुआत करना चाहते हैं और भाजपा के कुशासन को उखाड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड शासन सचिव और भाषा विभाग के सचिव विनोद प्रसाद रतूड़ी अपने 3 दिवसीय पौड़ी दौरे पर हैं। सचिव विनोद रतूड़ी और जिलाधिकारी पौड़ी को एक महिला समूह ने राखी बांधकर उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी और उनका जोरदार स्वागत किया। ये राखी महिला समूह द्वारा चीड़ के पेड़ की पत्तियों और चावल से खुद तैयार की गई हैं, जबकि कुछ हैंडमेड कंडिया भी महिला समूह ने बनाई हैं। इस पहल को सचिव विनोद रतूड़ी ने खूब सराहा। वहीं उत्तराखंड शासन सचिव ने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत जिले के अधिकारियों संग बैठक की और अधिकारियों से सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी लेते हुए ये जाना कि सरकारी योजनाओं से जनता आखिर कितनी लाभान्वित हुई है और जिले में विकास की स्थिति आखिर क्या है। तो महिला समूह ने सचिव को यहां राखी बांधी है और उनका जोरदार स्वागत किया है। योजनाओं की स्थिति का जायजा लेने के लिए 3 दिवसीय पौड़ी दौरे पर यहां सचिव पहुंचे हैं और उन्होंने यहां लोगों से बातचीत की, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों के बारे में जाना है कि कितना लाभ लोगों को यहां पर सरकारी योजनाओं से मिल रहा है। साथ ही महिला समूहों ने इन सचिवों को राखी बांधी और जोरदार उनका स्वागत किया। ये प्रोग्राम है सरकार का, सरकार जनता के द्वार। उसके तहत सचिवों को हर जनपद में भेजा जाए। उसमें जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत सरकार के प्रोग्राम हैं और जो प्रोग्राम या योजनाएं इफेक्ट डाल सकती हैं, जनता की समस्याओं का समाधान कर सकती हैं या उनकी इनकम को बढ़ा सकती है, उन योजनाओं की समीक्षा चल रही है। इसमें डीएम साहब यहाँ पे हैं। और जहाँ तक आपदा की बात है तो आपदा परिचालन केंद्र डीएम साहब ने अपने नज़दीकी बनाया है जहाँ वो रहते हैं, तो उससे बड़ा फायदा हो रहा है इसमें कि आपदा आते ही या कोई भी सूचना आते ही कलेक्टर को पहले सूचना हो जाती है, तो उससे वो इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाता है। बाकी विकास तो सतत प्रक्रिया है। ये हमने चीड़ की टोकरियाँ बना रखी है, खजूर की टोकरियाँ बना रखी है और चीड़ की राखियाँ भी बना रखी हैं। और सर हम इसको बेचना चाह रहे हैं लेकिन हमें थोड़ा मार्केट नहीं मिल रहा है। हमने राखियाँ बना रखी है, इसमें बहुत सारे रंग बिरंगी कलर में और चीड़ के पत्ते से 78 राखियाँ बनाई हैं हमने। और जो सर को भी पसंद आई है राखी, तो अब देखते हैं सर की वो हमें इनाम देते हैं नहीं देते हैं।
सर जो हमारे घर की चीज़ें जो हम लोग समूह से बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे बड़े अधिकारी लोग हैं वो खरीदेंगे, तभी मतलब हम लोग मतलब कोई और खरीदेगा। जब हम लोग वो अधिकारी लोग नहीं खरीदेंगे तो कोई नहीं खरीद पाएगा उनको। अब खबर अल्मोड़ा से, जहां सेना के जवानों को महिलाओं ने राखियां बांधी। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने राजपूत रेजिमेंट के दर्जनों सैनिकों को राखी बांधी। गोरखा हॉल में हुए इस आयोजन में सेना के जवानों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। जवानों को राखी बांधने वाली महिलाओं ने कहा कि देश की सेवा कर रहे जवान अपने परिवारों से दूर रहकर ड्यूटी करते हैं। सैनिकों के सम्मान के लिए हम उन्हें राखी बांध रहे हैं। राखी बांधने के बाद सभी जवानों को मिठाई भी खिलाई गई। गोरखा हॉल में यह आयोजन यहां पर हुआ, जहां सेना के जवानों को महिलाओं ने राखी बांधी है और कहा है कि हर परिस्थिति में ये जवान अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं और इसीलिए आज उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां सेना के जवानों को ये राखी यहां पर बांधी गई है। आज हम देश के जवानों को जो यहाँ पे इस समय यहाँ पर अल्मोड़ा में है, राजपूत रेजिमेंट के जवानों को हम लोग राखी बांधने आए हैं और ये कार्यक्रम को हम करीब 12 साल से करते आ रहे हैं, जिसमें कि हम अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें ये मौका मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्टेड हैं उनके परिवार वाले सब दूर दूर ही हैं, तो इस समय उनको राखी बांध के हम चाहते हैं कि हम उनका सम्मान करें। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकालीन के लिए 11 से अक्टूबर को बंद होंगे। बता दें कि दोपहर 1 बजे विधि विधान के साथ कपाट बंद होंगे। ट्रस्ट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। भारी बारिश से इस बार जुलाई अगस्त में यात्रियों की संख्या भी कम रही। हालांकि अब मौसम साफ होने पर फिर से यात्री हेमकुंड पहुंचने लगे हैं। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई। वहीं इस सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और उनके एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरी बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि आसपास के लोगों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है, लेकिन चालक मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक पर सवार महिला और पुरुष की टक्कर हुई और उसमें बाइक सवार दोनों महिला और पुरुष की मृत्यु हो गई है। बच्चे को भी चोट आई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उसकी भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। थाना क्षेत्र का किशनपुर जमालपुर गांव है। ये पति पत्नी अपने बच्चों के साथ रिश्तेदारी में गए थे झबरेड़ा थाना क्षेत्र में। वापसी में किसी एक जगह झबरेड़ा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत हुई और ये मौके पर ही पति पत्नी की मौत होगी, एक बच्ची की मौत होगी। हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में 4 जंगली हाथियों का झुंड आने से हड़कंप मच गया। बीच सड़क पर हाथियों को देखकर लोगों के होश उड़ गए। कुछ देर चहलकदमी करने के बाद चारों हाथी फिर से जंगल की ओर चले गए, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल आपको बता दें कि जंगली जीवों का आबादी क्षेत्र में घुसने का सिलसिला लगातार जारी है। बीती रात जगजीतपुर क्षेत्र में 4 जंगली हाथी कॉलोनी में अचानक से घुस आए। हाथियों के झुंड को देखकर कुछ देर के लिए लक्सर रुड़की मार्ग पर आवाजाही करने वाले लोगों की सांसें ही थम गई।
काफी देर तक जंगली हाथियों का झुंड आबादी वाले क्षेत्र में ही चहलकदमी करता नजर आया। क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। लगातार रिहायशी इलाकों में जो वन्यजीव हैं वो घुस जाते हैं, जिस वजह से जो लोग हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हरिद्वार की तस्वीरें, जहां देर रात हाथियों का झुंड अचानक से रिहायशी इलाकों में घुस आया। कुछ देर तक इन हाथियों ने इस क्षेत्र में चहलकदमी की, इस वजह से जो मार्ग है वो भी अवरुद्ध हो गया और साथ ही जो लोग यहां पर गुजर रहे थे उनकी भी सांसें थम गईं। हालांकि कुछ देर बाद हाथियों का यह झुंड वापस जंगल की ओर लौट भी गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे 2 दिवसीय अल्मोड़ा दौरे पर हैं। विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने शिरकत की, जिसमें केंद्र व राज्य पोषित योजनाओं, जिला योजना, सीएम की घोषणाओं के साथ ही अपराध कानून व्यवस्था, लंबित भूमि प्रकरण समेत तमाम योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की गई। साथ ही सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप सरकार सरलीकरण, समाधान, संतुष्टि की दिशा में आगे बढ़ रही है। लाभार्थीपरक योजनाओं का पात्र व्यक्ति को लाभ मिले, अधिकारियों का रवैया जनता के प्रति सकारात्मक हो और समस्याओं का जल्द ही समाधान हो, इस बात का अधिकारी खासा ध्यान रखें। मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके अंतर्गत सरकार ये चाहती है कि सभी विभागों में सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण की दिशा में हम आगे बढ़ें और जो भी पैसा आ रहा है और जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं उसका वास्तव में लाभार्थियों को लाभ मिले। विभाग के अधिकारी जो है जनता के प्रति जवाबदेह हों और अधिकारियों का जो एटीट्यूड है वो जनता के प्रति सकारात्मक हो और लोग वास्तव में लाभार्थी परक योजनाओं का ग्राउंड पर भौतिक सत्यापन भी हो और जो वास्तविक लाभार्थी उनको लाभ मिले। मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर विशाल मिश्रा ने रुद्रपुर स्थित मनोज सरकार स्टेडियम पहुंचकर 30.88 करोड़ की लागत के निर्माणाधीन बहुउद्देशीय हॉल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि हॉल निर्माण कार्य समयबद्धता से दिसंबर 2023 तक पूर्ण किया जाए और निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ किसी भी दशा में समझौता नहीं किया जाएगा। निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि लैब में जिस निर्माण सामग्री की जांच कराई जा रही है वही परीक्षण युक्त मटेरियल निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की सुविधा के लिए हॉल में सभी आवश्यक कार्य किए जाएं और यदि कहीं पर बदलाव की आवश्यकता होती है तो उसका प्रस्ताव बनाया जाए। उन्होंने खिलाड़ियों के बैठने, रुकने की व्यवस्था, दर्शक दीर्घा, वॉशरूम, प्रशासनिक भवन, बहुउद्देशीय हॉल से पानी की निकासी का भी विकल्प रखने, प्रवेश द्वारों, मीडिया कवरेज हेतु पत्रकार बंधुओं के लिए की जा रही व्यवस्था आदि के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को दिए। उन्होंने वेलोड्रम निर्माण कार्य शीघ्रता से शुरू कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उधम सिंह नगर में ये एक स्टेडियम का जो निर्माण है वो भी कार्यरत निर्माणाधीन है और निरीक्षण का उद्देश्य ये कि यहाँ की जो कार्य है वो गुणवत्तापरक रहे और यदि इंस्पेक्शन के दौरान कुछ कमियाँ निकलती है तो उनको दूर किया जा सके। आज के इस निरीक्षण के क्रम में निश्चित किया गया है कि जो भी कार्य हो वो गुणवत्तापरक हो और दिसंबर जो इनकी डेडलाइन है उसके पहले हो और समय समय पर इसकी मटेरियल टेस्टिंग और इंस्पेक्शन होते रहें और बास्केटबॉल और जितने भी तरीके के स्पोर्ट्स हैं उसको देखते हुए हमें यहाँ पर व्यवस्थाएं दी जानी है। यदि इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता है खिलाड़ियों की जरूरत के हिसाब से। निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, ये यहां पर साफ निर्देशित करते हुए विशाल मिश्रा
ने कहा है। मनोज सरकार स्टेडियम में यह हॉल बन रहा है, जिसका निरीक्षण करने विशाल मिश्रा यहां पहुंचे। आपको बता दें, सीडीओ विशाल मिश्रा ने इस हॉल का निरीक्षण किया है और कार्यदायी संस्था साथ ही तमाम जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हें तमाम दिशा निर्देश दिए कि किसी भी चीज की कोई कमी यहां पर ना रहे। थराली व्यापार संघ ने उप जिलाधिकारी रविंद्र जुवाठा के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई में व्यापारियों और भवन मालिकों को समय देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार से जवाब मांगा था, जिसके क्रम में कई जनपदों में अतिक्रमण को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। चमोली जनपद में भी उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए अतिक्रमणकारियों का चिन्हीकरण किया जा रहा है, जिससे व्यापारियों में अपने व्यापार के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारा ये कहना है कि थराली का जो बाजार है, लगभग हमारे जो दुकानदार हैं यहाँ पे लगभग 60-70 सालों की पीढ़ियों से यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भाई अतिक्रमण है, हटाना है, ये है, तो भाई एक तरफ कह रहे हैं कि भाई पलायन रोकना है, पहाड़ों से पलायन रोकना है, पहाड़ों में लोग रहें, ये रहे, ऐसे कर दुकान हटा दें, दुकानदारों को हटाएं, तो कहाँ पलायन रहेगा। अभी थराली बाजार के व्यापारी एसडीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय उत्तराखंड को देकर आए हैं, जिसमें कि हमारी मांगे हैं कि जो सरकार आज अतिक्रमण के नाम पर, हाईकोर्ट के नाम पर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने की बात कर रही है, तो थराली में ये स्थिति आ गई है कि प्रत्येक व्यापारी जो है कि डर और भय के माहौल में जी रहा है। विकासनगर में ड्रग विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल सोमवार सुबह ड्रग विभाग को हरबटपुर क्षेत्र से ट्रक द्वारा संदिग्ध रूप से दवाइयां ले जाने की सूचना मिली थी, जिसके चलते ड्रग विभाग की टीम हरबटपुर पुलिस चौकी पहुंची और दवाइयों का ट्रक ले जा रहे व्यक्ति से पूछताछ कर उससे जानकारी हासिल की गई। साथ ही हरबटपुर में स्थित संबंधित फार्म के गोदाम पर पुलिस टीम के साथ छापेमार कार्रवाई को अंजाम देते हुए गोदाम में रखे दवाइयों के स्टॉक व कागजातों की जांच पड़ताल की गई। हालांकि इस दौरान ड्रग विभाग की टीम को जांच पड़ताल में ट्रक में ले जाई जा रही दवाइयों के कागजात व मात्रा सही पाई गई, लेकिन ड्रग विभाग की टीम को फर्म के इस गोदाम में भारी अनियमितताओं के साथ ही भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं और कुछ कंपनियों की बिना कागजात की दवाइयां भी बरामद हुई हैं। इन्होंने कोई ट्रक जो पकड़ा है दवाइयों से भरा हुआ है और हरबटपुर चौकी में वो खड़ा है और उसमें 2 लोग भी हैं जिनसे पूछताछ की जानी है और प्रकरण में जांच हुई है। तो मैंने ट्रक कंट्रोलर महोदय से जो है इसमें अनुमति प्राप्त करके विजिलेंस के साथ, एफडीएम विजिलेंस टीम के साथ में हम लोग चौकी पहुंचा है, जहाँ पे हमने जो 2 लोग वहाँ पे बैठे थे, जो ट्रक में भी सवार थे, ट्रक दवाइयों से भरा हुआ था, तो उनसे पूछताछ की है। उन्होंने उन दवाओं के क्रय विक्रय अभिलेख हमको उपलब्ध करवा दिए थे, लेकिन इनकी एक फर्म यहाँ पे काउंटर रोड पे स्थित है, ल्यू जॉन हेल्थ केयर के नाम से। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।